उससे अविनाभूत वो अर्थ नहीं है, उससे उसकी प्रतीति को लक्षणा कहते हैं। लक्ष्मण गुणों के योग से जो वृत्ति है वो गुण है। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। गंगाज पदम ही स्वार्थान्वयानुपत्तौ सत्यम तद विहाय तत्संबंधी वस्तुनि वर्तते न तद्गुण योग पद्ये योगम अपेक्षते तीरे गंगा सादृश्य प्रतीते। इन्होंने बताया कि गंगायाम घोषा, गंगा में घोष है। ये गंगायाम घोषा जो है, इसमें गंगा का जो अर्थ है वो धारा है। तो धारा में घोष के साथ अन्वय की अनुपत्ति है। तो इसलिए गंगा को छोड़कर गंगा के संबंधी वस्तु में को ग्रहण किया जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि गंगा के जो गुण हैं वो घोष में भी हों, केवल संबंध देकर रखना चलती है। और फिर सादृश्य प्रत्यय जरनादि पदम भी स्वार्थ संबंधी भी मानव का दो रक्षित स्वार्थ है। और जलनादि पद जो है अग्नि मानव का जो कहते हैं, तो स्वार्थ से उसका संबंध नहीं है। अग्नि से उस मानव का कोई संबंध नहीं है, केवल उसके कुछ गुणों को लेकर उसको अग्नि कह दिया गया। सुचित्यादि गुण योगी न वर्तते। सुचित्वादि माने पवित्रता से रहता है, इसलिए वो अग्नि है। अतएव अग्नि सदृशो मानव का इति तथा प्रतीयते तयो स्फुटमस्ति वेदकम इत्यर्थ। एवं जहद दहल लक्षणया तम पदाभ्याम उपात्य प्रत्यक ब्रह्मा भेदनिष्ठम महावाक्यमित्युक्तम इदानीं तदनु बदन उपादेय प्रत्यक ब्रह्मणो अवांतर श्रुति तात्पर्य गोचर स्वरूप माह। अब यहाँ पर जहद आचार लक्षणों के द्वारा तत्व पदों के द्वारा उपात्त जो प्रत्यक ब्रह्म का अभेद है, तनिष्ठ महावाक्य है, ये कह दिया। इदानी उसी का अनुवाद करता हुआ उपादेय प्रत्यक ब्रह्म का जो प्रत्यक ब्रह्मणों अवांतर श्रुति तात्पर्य गोचर स्वरूप माह। प्रत्यक और ब्रह्म का अवांतर श्रुति तात्पर्य गोचर स्वरूप बोलते हैं। नित्य शुद्धो बुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य शुद्धो बुद्ध मुक्त स्वभाव, सत्य सूक्ष्म संविभूताद्वितीय आनंदाभिर्य परस्वहमस्मि प्रत्यक धातुर्नात्र संसीति अस्ति। हाँ, उसका तात्पर्य जो है, जो श्लोक है उसका अर्थ हमने बताया है, फिर बता दें। अविधेय के अविनाभूत, अविधेय से अविनाभूत प्रतीति लक्षणा कहलाती है। ऐसा अविनाभूत माने संबद्ध, जो अविधेय गंगा है
उससे संबद्ध है घोष। उसकी जो प्रतीति है वो लक्षणा, और लक्ष्मण गुणों के योग से जो वृत्ति होती है वो गुणा। लक्ष्मण गुण जो है जैसे अग्निर्माणों का, तो सुचित्त ले लिया। अग्नि जैसे पवित्र होती है वैसे ही मानव से है। तो अग्नि के साथ इसका कोई संबंध नहीं बंधु। इस मानव का अग्नि के साथ क्या संबंध है? गंगा के संबंध, गंगा के साथ तीर का संबंध है, लेकिन यहाँ योनि प्रयोग में अग्नि के साथ मानव का कोई संबंध नहीं है। इसी तरह सिंहो देवदत्ता, देवदत्त सिंह है, यहाँ पर जो ये कहा गया तो सिंह के साथ देवदत्त का कोई संबंध नहीं। तो यहाँ जो रचना होती है वो संबद्ध में होती है, और वो जो है वो केवल कुछ गुणों को लेकर होती है। ये दोनों में अंतर है। अब देखिए आगे, नित्य। नित्य किसको कहते हैं? वस्तुतः कालत्रय परिच्छेद्यो नित्य, जो कालत्रय का अपरिच्छिन्न अपरिच्छेद है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जिसका नाश न हो वह नित्य है। शुद्ध अविद्या कलंक रहता, अविद्या रूपी कलंक से जो रहित है वो शुद्ध है। और बुद्धा सब प्रकाश बोधो न तो विषय, सब प्रकाश बोध विषय नहीं है। मुक्तो रागत द्वेषादि बंध रहता, रागत द्वेषादि बंध से रहित है। सत्या त्रिकाला बाध्या, वो त्रिकाल में उसका बाध नहीं होता। वहाँ नित्य में नाश नहीं होता, यहाँ बाध नहीं होता, ये अंतर है। सूक्ष्म स्थूल रहितो दुर्विज्ञो व, स्थूलता से रहित दुर्विज्ञ है। सन विद्यमानो भावत स्वरूप वा, और वो सत मान विद्यमान भावत स्वरूप है। विभु देहा परिच्छिन्न, देशा परिच्छिन्न, देश से उसका परिच्छेद न हो। स्वतंत्र दिवा अद्वितीय वस्तुअंतर रहता, दूसरी वस्तु जिसमें न हो। आनंदाब्धि अनवच्छिन्नानंद, ऐसा आनंद जो निरंतर रहे। परमात्मा इति विशेषण, ऐसा परमात्मा है, ये विशेष हो गया। एवं तत्पद लक्ष्य स्वरूपम निर्दिश्य, ये सब तत्पद हो गया, ठीक है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सत्य सूक्ष्म सत विभु अद्वितीय आनंदाब्धि, ये परा। ये क्या हुआ? तत्। अब एवं तत्पद लक्ष्य स्वरूप में निर्दिष्ट तम पद लक्ष्य स्वरूप में प्रत्यक धातु हम अनुभवे प्रकाशमानो अहंकार आदि साक्षी, मैं अनुभव कर रहा हूँ, प्रकाशमान हूँ, अहंकार आदि का साक्षी हूँ। प्रत्यक धातु शब्द स्वरूपवाची, ये स्वरूपवाची।